करप्शन कहानी अख्तर मलिक के ज़माने के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। डायरेक्टर खुर्रम परवेज साहब डेरा गाजी खान ने चार्ज संभाल लिया और आते ही उन्होंने खड़ाक एक ऑपरेशन किया। गुज़श्ता रोज़ एक्सियन डेरा गाजी खान महकमा नहार से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको ट्रैप रेड में गिरफ्तार किया गया और उनकी जेब से 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। इस ट्रैप रेड में अब्दुल मजीद खान मस्तूई जो सीईओ हेडक्वार्टर डेरा गाजी खान है उनका ये कामयाब ऑपरेशन था। अब्दुल मजीद खान मस्तूई का अगर मैं जिक्र करूँ तो इंतहाई डेटेनेस्ट आदमी है और इंतहाई टेक्निकल आदमी है। मैं पूरी टीम को और बिलखसूस डायरेक्टर और अब्दुल मजीद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक्सियन की गिरफ्तारी के बाद यकीनन मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि बड़ा प्रेशर था कि इस पे FIR लॉन्च ना की जाए। दबाव भी था, लाहौर से टेलीफोन भी थे, चूंकि फरोख्त तौसीफ का जो ताल्लुक है वो लाहौर से, लेकिन तमाम तर प्रेशर को अपना एक साइड पर रखते हुए उस एक्सियन के खिलाफ 3/23 मुकदमा नंबर दर्ज कर दिया जाता है और यकीनन वो एक्सियन पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद है। मैं इससे थोड़ा सा माजी में अगर चलूं और मैं बिलखसूस डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा और डायरेक्टर खुर्रम परवेज साहब के साथ मुखातिब हूं। माजी में 2020, 21, 22 में भी इसी तरह तमाम एक्सियंस के खिलाफ एम्बेजलमेंट की 2 नंबर की FIR लॉन्च हुई। FIR नंबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद मैं अगली गुफ्तगू करता हूं। 11/22 ये FIR थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज होती है। ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह 9/22 ये एक और FIR दर्ज होती है जिसमें वाज़ेह तौर पर 3 सड़कात का जिक्र है और वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट थे बार्थी के एक्सियन हाईवे के खिलाफ ये FIR दर्ज की जाती है। इसी तरह 10/22 ये एक और FIR दर्ज होती है और ये महकमा लोकल गवर्नमेंट के एक्सियन SDOs ओवरसीयर ठेकेदारान के खिलाफ दर्ज होती है। ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसी तरह 9/21 एक FIR दर्ज है, ये एक्सियन हाईवे ओवरसीयर सब इंजीनियर्स SDOs के खिलाफ दर्ज होती है और इसमें बार्थी के मनसूबे शामिल हैं। 4 अदद सड़कात बनाई जाती है लेकिन उनमें इम्बेजलमेंट प्रूफ हुई है। आफ्टर इंक्वायरी FIR लॉन्च होती है। इसी तरह 13/22 एक और FIR है। इस FIR में भी करोड़ों रुपए की इम्बेजलमेंट, ये भी महकमा अनहार के खिलाफ है, कैनाल डिवीजन डेरा गाजी खान के खिलाफ है और इसमें एक्सियन SDO तमाम इम्बेजलमेंट में मुलविस पाए जाते हैं और जिस पर FIR लॉन्च होती है। 18/22 ये डेरा गाजी, ये मुजफ्फरगढ़ की एक FIR है जिसमें ये मुजफ्फरगढ़ की FIR लॉन्च होती है डेरा गाजी खान एंटी करप्शन में। ये FIR नंबर हो गया 18/22। इसी तरह 12/22 ये भी एक FIR लॉन्च होती है इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ। 12/22 इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ ये FIR एंटी करप्शन में लॉन्च होती है। एक और FIR मेरे पास मौजूद है, ये 8/21 FIR है, ये भी इन्हीं एक्सियन SDOs के खिलाफ लॉन्च होती है। ये कुछ सीधा FIRs जो मेरे पास मौजूद है रिकॉर्ड के तौर पर, ये मैंने आपके सामने रखी है। DG साहब और डायरेक्टर साहब FIR लॉन्च हो गई। इन तमाम FIR में जो मैंने आपको दिखाई है, कुछ हिडन FIR में थी वो मुझे मिल नहीं पाई। इन तमाम FIRs में सिर्फ एक एक्सियन खुर्रम अब्बास लोकल गवर्नमेंट वाला, वो भी मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट की वजह से गिरफ्तार हुआ। ठीक 11 दिन के बाद वो बंदा बाइज्जत वापस आ जाता है। इन तमाम FIRs में 7-7, 8-8 मुलजमान है लेकिन गिरफ्तार सिर्फ एक एक्सियन होता है और वो बाइज्जत वापस आ जाता है। इनमें पहली तो बात ये कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। इसके बाद गिरफ्तारी ना होने के बावजूद यही FIR 21 की 22 की बाइज्जत अखराज कर दी जाती है। अगर FIR के आप मतन पढ़ें तो बिल्कुल 2-2 सफ़ों की FIR है, पूरी डिटेल के साथ टेक्निकल टीम ने FIRs मुरतब की, पैसे निकाले गए, गवर्नमेंट का लॉस निकाला गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर गिरफ्तारी तो दूर, जब ट्रायल पे ये बात आती है तो कोई भी बंदा इसमें सजा नहीं होता और ये FIR अल्हम्दुलिल्लाह एंटी करप्शन के मेहरबान दोस्तों ने ये अखराज कर दी। मेरी इस हवाले से डायरेक्टर साहब और DG साहब से बिलखसूस गुजारिश है कि आप काइंडली ये जो मैंने FIR पढ़ के सुनाई है, ये FIR इनको रीओपन होना चाहिए क्योंकि इसमें क्लियर कट इम्बेजलमेंट है, 2 नंबरी है और ब्लैक एंड व्हाइट में करप्शन के बावजूद ये अखराज रिपोर्ट मुरतब कर दी गई है और FIR अखराज हो गई है। अगर डायरेक्टर खुर्रम परवेज साहब यकीनन डायरेक्टर जनरल से एक अहम टास्क पर आए हुए हैं, हमारा डेरा गाजी खान डिवीजन इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है चूंकि एक्स-CM उस्मान गुलजार का ताल्लुक हमारे वसीम के साथ है और कहा यह जाता है कि उनके दौर में PTI के दौर में बड़ी रिकॉर्ड करप्शन की गई है। तो यकीनन खुर्रम परवेज साहब के पास वो भी एक टास्क होगा। अगर वो उस टास्क के साथ साथ इन FIRs को जो बिला वजह खारिज कर दी गई है, क्लियर कट एम्बेजलमेंट के बावजूद इनको रीओपन करें और नए सिरे से
अगर इनको इंक्वायर किया जाए तो इसमें करोड़ों रुपए की ना सिर्फ एम्बेजलमेंट रिकवर होगी, बल्कि जो एक्सियंस थे, एसडीओ थे, वो भी गिरफ्त में आ सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने डायरेक्टर और डीजी साहब के सामने रखना चाहता हूं, कुछ रेगुलर इंक्वायरियां हैं, रेगुलर इंक्वायरियां भी इन्हीं एक्सियंस, एसडीओ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के खिलाफ है, लेकिन वो रेगुलर इंक्वायरियां मैच्योर होने से कब ही ड्रॉप कर दी जाती हैं। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, अगर ये रेगुलर इंक्वायरी जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं, मेरे मोतबर सोर्स ने मुझे आगाह किया है, अगर ये इंक्वायरियां आप रीओपन कर लें तो मुझे कभी इम्कान है कि अरबों रुपए की करप्शन इन्हीं ड्राफ्ट शुदा इंक्वायरी में निकलेंगे। अब आप पेंसिल और कागज निकालें, मैं आपको इंक्वायरियां जो है ना, रेगुलर इंक्वायरियां जो ड्राफ्ट की गई वो मैं आपको बता देता हूं। 208/22 इंक्वायरी है, 206/22 है, 207/22 है, 98/20 है, 209/22 है, 36/22 है, 86/22 है, 315/22 है, ये इसी तरह 4/22 है, 5/22 है, 6/22 है। सॉरी, ये 4/22, 5/22, 6/22 ये FIRs है, ये मुकदमात है। ये भी उन्हीं FIRs में आप शामिल कर लें तो ये भी विदाउट अपना उसके ये ड्रॉप कर दिए गए। रेगुलर इंक्वायरियां आप मेहरबानी करें उनको रीओपन करें, और जो ये FIRs हैं इनको अगर रीओपन कर ले तो आप, मैं समझता हूं ये दो अढ़ाई माह का पीरियड है आपके पास। जाहिर है उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट, नए मामला हो गए। अगर इलेक्शन हो गए तो इस 2 माह में कुछ भी अगर आप ना करें, खुरम परवेज साहब से मैं मुखातिब हूं, ये काम, ये इंक्वायरियां, ये FIRs रीओपन कर लें तो मैं समझता हूं ये डेरा गाजी खान पोस्टिंग का आप हक अदा करेंगे। इसके अलावा FIRs भी आप अगर नोट करना चाहें तो मेरे पास और भी तफसील है। 34/21 FIR है, उमैर लतीफ है, एक्सियन हाईवे, इसकी 3/10/22 को अखराज रिपोर्ट मुर्तब होती है। इसी तरह 35/21 है, हाईवे के अगेंस्ट FIR है, 8/10 को रिपोर्ट मुर्तब होती है कि अखराज है। 36/21 8/10/22 को ये अखराज हो जाती है। 37/21 एक्सियन मोहम्मद वसीम तारिक है, 29/10/22 को अखराज हो जाती है। 6/20 अखराज रिपोर्ट मुर्तब हो जाती है, एक्सियन हाईवे के खिलाफ है, बिल्डिंग के खिलाफ है। 15/22 7/22 डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद मुनीर के खिलाफ थी। ये भी मैं समझता हूं मुबैना सियासी सिफारिश पर ये FIR भी ड्रॉप खत्म अखराज कर देते हैं और रेगुलर इंक्वायरी भी खत्म कर देते हैं। मेरी सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट यही है, और मेरी से मैं चाहूंगा कि मैं, आप नए आए हैं, मैं आपकी रहनुमाई करूं। ये FIR अगर और इंक्वायरियां रेगुलर जो ड्रॉप कर दी गई हैं रीओपन हो जाए तो इसमें करोड़ों रुपए की इम्बेजलमेंट, करोड़ों रुपए की करप्शन ब्लैक एंड व्हाइट में और क्लियर कट में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रहनुमाई पर जरूर नोटिस लेंगे और माजी की जो यहाँ पे करप्शन है उसको आप जरूर बेनकाब करेंगे। एक और आखिरी बात भी अपने दोस्तों को और डीजी साहब को बताते चलूं कि पिछले 10 साल से एंटी करप्शन का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, FIR हजारों सैकड़ों की तादाद में हुई है, लेकिन मेरी सोच और मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 2 बंदे पिछले 10 सालों में सजा हुए हैं, बल्कि तीन बंदे। एक था पटवारी असगर जो 7 साल से इश्तिहारी था, वो अपनी मौत आप मर गया। 3 FIR थे, उसका ताल्लुक राजनपुर से था। एक और कोट अद्दू में अभी हमारे नवीद कुरैशी साहब हैं जो स्पेशल जज एंटी करप्शन साहब हैं, उन्होंने कोट अद्दू TMA के मुलाजमीन को सजाएं सुनाई है। और एक तीसरा बंदा, वो उसका ताल्लुक भी राजनपुर से है और DC का जूनियर क्लर्क था, असला लाइसेंस की वजह से वो बंदा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड एंटी करप्शन का अगर उठा के देखा जाए तो FIR हजारों में हुई, लेकिन टोटल 3 बंदे अपने अंजाम को पहुंचे, सजा को पहुंचे। हमारी ख्वाहिश और हमारे दिल की बात यह है कि क्या हम कभी एक्सियंस को भी सजा याफ्ता देखेंगे, किसी बड़े आदमी को भी सजा याफ्ता देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि खुरम परवेज साहब और डायरेक्टर जनरल सुहेल जफर चट्टा साहब और हमारी मौजूद अदलिया जरूर हमारी आवाम की इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे और बड़े बड़े माफियाज को जरूर अंजाम तक पहुंचाएंगे और उनको जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे। आज का हमारा यही प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।